बिहार में समस्या हो, चाहे लूट हो, डाका हो, आगजनी हो, या फिर हर विभाग में भ्रष्टाचार हो, इन सबों से अलग अलग लड़ने का से बेहतर होगा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंके, तभी जाकर के बिहार की जनता को एक स्वच्छ, पवित्र और सुकून का राहत भरा प्रांत का सुखद एहसास होगा। इसके लिए मैं घूम घूम कर लोगों को इससे शुभकामना दे रहा हूँ। इंडिया की तरफ से लगातार सनातन धर्म को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रिसर्चर किन्हें कहते हैं, और जो उस विषय का उन्हें गहराई हो के बारे में पता हो, और एक होता है जो कुछ सुन लिए बोल दिए। जो लोग बोल रहे हैं वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, परंतु हिंदुस्तान को दुनिया ने ऋषि मुनि संत महात्माओं का देश भारत कहा। दुनिया ने आध्यात्मिक नहीं, अध्यात्म गुरु का उपाधि दिया। उस देश में यह उपाधि पाने के लिए देश के हजार नहीं लाखों लाख संतों को लहू बहाना पड़ा है। चाहे आप जब देख लीजिए सतयुग, द्वापर, त्रेता को जब स्मरण करेंगे तो महिषासुर का नाम याद आएगा आपको, कंस का नाम याद आएगा आपको, हिरण्यकश्यप का नाम याद आएगा आपको, रावण का याद आएगा। और सबने क्या किया था? सबने एक ही काम किया था कि सनातन के विरुद्ध आमजन को प्रताड़ित कर रहा था, जिसके कारण प्रभु को अवतार लेना पड़ा था, उसका वध हुआ था। अभी भी लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं। कौन सनातन? सनातन मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया में ऐसा है वैसा है। सनातन का मतलब है सभी धर्मों का जड़। और यह भी दूसरा गुण है, ये सभी धर्मों का सम्मान करता है, इसलिए सनातन महान है। एक भी सनातनी किन्हीं पर पत्थर नहीं, एक छोटा सा तिनका भी नहीं फेंकता है। और दुनिया में किस तरह आतंक फैलाते हैं, बहुत सा धार्मिक संगठनों से जुड़कर भी लोग, और फिर सनातनी को देखे। उसके बाद भी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग सनातन से इतना घृणा करते हैं। इन्हें सनातन को एड्स से जोड़ते हैं, वो मलेरिया और फैलेरिया से जोड़ते हैं। ऐसे विचारधारा वाले लोगों को मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं वो कुछ अलग है, मतलब मेंटल है। वैसे लोग मेंटल है, उनके बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और यदि ध्यान भी जाएगा तो ध्यान किसका जाना चाहिए, जा रहा है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का भी ध्यान है। और उन पर हमारे भगवान श्री कृष्ण, माँ दुर्गा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे दुराचारियों का स्वतः वध हो जाएगा। हर युग में वैसे दुराचारी का वध शस्त्र से हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में शस्त्र से नहीं, अब ईवीएम के बटन दबाकर होगा और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में होगा। ये 16 आना तय है। इसी से दुनिया में शांति का पैगाम जाएगा। ये इनका वध होगा, होना चाहिए ईवीएम का बटन दबाकर। यह भारत के लिए, केवल सनातनी के लिए जरूरी नहीं है, केवल भारत के लिए जरूरी नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए जरूरी है। आज दुनिया शांति का पैगाम चाहता है, और वो नरेंद्र भाई मोदी देने के लिए तैयार है। तो जो देने के लिए तैयार है उनको तो शक्तिशाली होना ही चाहिए। कितना शक्तिशाली आपने देख लिया। बचपन से कहते आ रहा था कि विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु भारत बने। आज विश्व गुरु के मंजिल पर
मंजिल का सबसे अंतिम पायदान पर भारत का कदम आ गया है। आज G20 के माध्यम से आज जितना प्रतिष्ठा केवल भारतीय को नहीं, भारतीय मूल के जितने लोग दुनिया के कोने कोने में रह रहे हैं, सारे के सारे भारतीय मूल के लोगों को, सनातनी को आज पूरा गौरव हो रहा है। जितना मेरे जैसे लोगों को जितना आज़ादी में, हमको आज़ादी का नाम 15 अगस्त और 26 जनवरी को जितना मैं राष्ट्र भाव में डूबा हुआ रहता हूँ, उतना ही कल का दिन था मेरे लिए नहीं, पूरे भारतीय के लिए, पूरे सनातनी के लिए गौरव का दिन था कि जिस प्रकार ये इसको कहते हैं लोहा मनमाना। हम बोलते रहते हैं कि एक मुखिया जी यदि अपने पूरे प्रखंड के सारे मुखिया को बुला लिए बैठक में, MP MLA सरपंच प्रमुख सबको बुला लिए, हर संगठन के लोगों को, तो लोग कहते हैं कि एक घाट पर शेर और बकरी दोनों को नमा दिया। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया है। निश्चित रूप से भारत के लिए बड़ा गौरव का भी विषय है, बड़ा गौरव का क्षण है। सुखद एहसास हो रहा है, लग रहा है कि भारत विश्व गुरु के मार्ग पर कदम उठा रहा है। सन ऑफ मल्लाह के नाम से जो मशहूर है मुकेश सहनी, लगातार सहनी समाज को एकजुट करने में लगे हुए हैं और बीजेपी आपको नेता प्रतिपक्ष बनाई, तो क्या लगता है सहनी समाज किस ओर जाएगा? देखिए, अलग अलग भी एक ही परिवार के दो भाई होते हैं, तो वो अपने सक्षमता के लिए, अपने समृद्धि के लिए, उसमें थोड़ा सा का अंतर होता है। एक भाई हो जाते हैं राष्ट्रवादी, आध्यात्मवादी, राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र का सुरक्षा, धर्म का सुरक्षा, अपने संस्कृति की सुरक्षा को महत्व देते हैं, और कुछ हो जाते हैं स्व के लिए, मेरा घुमा के फिरा के समाज को, प्रांत को, देश को क्षति पहुंचाकर, कुछ भी बोलकर कैसे स्व को सबल बनाऊं। तो सबका विचारधारा अलग अलग है। मुझे जो दायित्व मिला है उस दायित्व के मुताबिक अपने समाज में भी अलग जगाऊंगा, और जब से मुझे MLC बनाया गया मैं सभी के लिए चिंतन रखता हूं, लेकिन जिस समाज से आता हूं उसके लिए भी केवल मंच से बात नहीं करता हूं, उनके सक्षमता के लिए सदन में भी उस तरह से आवाज उठाता हूं। 85 प्रश्न मैं अपने निषाद बंधु के नाम पर लगाया हूं। तो ये मेरे लिए, मुझे जो करना चाहिए मैं कर रहा हूं, और कौन क्या कर रहा है, कौन पार्टी के द्वारा किन्हें हर स्तर पर सम्मान मिला, और कौन उस सम्मान का सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया, ये मैं नहीं, आज पूरे बिहार जान रहे हैं। तो इसलिए दूसरे के बारे में कहने से बेहतर है मैं यही कहूँगा, पार्टी ने मुझे निषादों के नाम पर बना है, इसमें कोई संदेह नहीं। MLC अभी पार्टी नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया गया है, ये बिहार के सबलता के लिए, और जहाँ बिहार है वहीं उसी एक भाई पूछे कि आप मलाह के लिए करेंगे काम या समाज के लिए? हम बोले भाई बताइए, एक रूम बनाने वाला कारीगर बड़ा या बिल्डिंग बनाने वाला? कोई कहेगा बिल्डिंग बनाने वाला, तो उस बिल्डिंग एक रूम में तो मैं स्वयं रहूँगा, मेरा भाई रहेगा, लेकिन जब ये बिल्डिंग है तो सब रहेंगे। बिल्डिंग बनाने वाला ना बड़ा मिस्त्री, बड़ा कारीगर, तो मैं बिहार का बनूंगा, उसी बिहार में मेरा भाई भी है, मेरा समाज भी है, उसका भी विकास होगा, और मेरे प्रांत का भी विकास होगा, मेरे धर्म का भी रक्षा होगा, मेरे देश का भी रक्षा होगा, मेरे संस्कृति का भी रक्षा होगा। मैं केवल और केवल स्व में जीने वाला इंसान नहीं हूँ, आज नहीं बचपन से सिर्फ मैं बोलता नहीं, उस भाव में जीवन जीता हूँ बस। और आगे मैं उनके प्रश्नों का, उनके प्रश्नों की तरफ मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। आगामी जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव है, इसमें बिहार में बीजेपी का क्या भविष्य आपको दिख रहा है? देखिए बताता हूँ, बीजेपी जो कुछ चाहेगी, यह चाहत बिहार की जनता में, बिहार की जनता चाह रही है, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, जो धर्म का रक्षक है, जो देश का, जो संस्कृति का रक्षक है, जो गरीबों का मसीहा बनकर आए हैं,
वो तो बनेंगे ही प्रधानमंत्री, लेकिन बिहार से पूरा का पूरा भागीदारी हो, 40 में 40 सीट कर यहां से जीत कर यहां से हम भेजे। यह बात आम जन के माथे में आ गया है कि आज देश में इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, तो बिहार की तरफ से भारी भूमिका हो इस यज्ञ में, इस हवन में। बिहार की जनता मन बना ली है। और बाकी नेतागण का बात हुआ तो नेताजी अलग सोचते हैं, जनता अलग सोचते हैं। नेताजी तो सुनिए रहे हैं कि कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म ऐसा है, उनको पता नहीं है कि इस देश को क्या कहा गया है, तो उनका सोच अलग है। वो कुछ भी कह सकते हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, लेकिन आम जनता के मन में है कि नरेंद्र भाई मोदी गद्दी पर बैठेंगे, उसमें बिहार की भारी भूमिका हो, इसलिए बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। और बिहार में भाजपा की भी सरकार बनेगी और नरेंद्र भाई मोदी के चुनाव में भी बिहार 100% यहाँ से सम्मान करेंगे, ये 16 नेता है।